अमीर और गरीब बेटी का ससुराल। रुबीना, तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ अब मेरा समय आ चुका है। आप मुझसे वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप अर्जुन और हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। इतना बोलते ही वेंटिलेटर पर लेटी रूबीना इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल देती है। रूबीना ने कुछ घंटे पहले ही अपनी बेटी को जन्म दिया था। इस डिलीवरी में रूबीना का काफी ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके चलते ही रवीना की मौत हो जाती है। मोहन अपनी बेटी का नाम अर्पिता रखता है। अब मोहन पर अपने कुछ महीने की बेटी और 10 साल के बेटे अर्जुन की जिम्मेदारी थी, इसीलिए मोहन दूसरी शादी करने का फैसला करता है और कावेरी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। शादी के बाद कुछ महीनों में कावेरी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी को जन्म देने के बाद अब कावेरी अपनी असली रंग दिखाने लगती है। अर्जुन और अर्पिता के साथ बुरा बर्ताव करती है। अर्जुन अपने पिता को इस बारे में कुछ बताता कि तभी एक बीमारी के चलते मोहन की मौत हो जाती है। समय बीतता है और अर्जुन, अर्पिता और कावेरी की बेटी संजना तीनों बड़े हो जाते हैं। अर्पिता देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, तेरी मनपसंद रंग की चूड़ियाँ। भैया, आप ये चूड़ियाँ क्यों ले आए? आप जानते हैं ना, जब भी आपकी सैलरी आती है तो सारे पैसे माँ ले लेती हैं। अगर इस बार उन्हें सैलरी में पैसे कम मिले तो वो आपको बहुत डांटेंगी। ऐसा नहीं होगा, इस बार मैंने ओवर टाइम किया था और ओवर टाइम के पैसे से ही मैं तुम्हारे लिए ये चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। जल्दी से पहन के बताओ, ये चूड़ियाँ कैसी हैं? अर्जुन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ कावेरी अपनी सौतेली बेटी संजना के साथ आ जाती है। देखो माँ, कैसी चोरी चोरी अपनी बहन को चूड़ियाँ दी जा रही हैं और हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे छुपा कि ये सब काम करने लगा। अपनी इस काली और बदसूरत बहन को चूड़ियाँ ला कर दे रहा है। मेरी बहन बदसूरत नहीं है, समझिए आप। जैसे संजना इस घर की बेटी है, वैसे ही अर्पिता भी इस घर की बेटी है और दोनों का इस घर पर बराबर का हक है। आप क्यों हमेशा मेरी बहन को काली और बदसूरत कहती रहती हो? अब काली और बदसूरत को ये नहीं बोलेंगे तो क्या मिस वर्ड बोलेंगे? इसी शक्ल तो कुत्तों से भी कई गुजरी है। इसकी औकात तो हमारे डॉग टॉमी जितनी भी नहीं है, ये तो उससे भी कई गुजरी है। भूलो मत, ये मेरा घर है, ना कि तुम दोनों का। इस घर में तुम दोनों को रहने दे रही हूँ, इतना ही काफी है। अगर तू महीने भर की सारी कमाई लाकर मुझे देगा तो ही तेरी बहन और तू इस घर में रह सकते हैं, वरना तुम दोनों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कावेरी अर्पिता के हाथ से चूड़ियों को छीनकर और अर्जुन से उसकी महीने भर की मेहनत की सारी कमाई लेकर अपनी संजना के साथ अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब देखकर अर्जुन और अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, अरे बहन जी, जैसे आपने कहा था कि संजना बिटिया के लिए एक अमीर घर का रिश्ता देखना है और अर्पिता के लिए एक गरीब घर का, मैं ऐसे ही रिश्ते ढूंढ कर लेकर आया हूँ। अब तो बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं इस अर्पिता की बच्ची को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। शादी के बाद भी ये गरीबी में और परेशानी में जिएगी और वहीं मेरी बेटी सारे ऐशो आराम से रहेगी। इतना कहकर कावेरी अर्पिता और संजना का रिश्ता तय कर देती है, जिसके बाद कुछ महीनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है। जहां अर्पिता की शादी एक गरीब परिवार में होती है, वहीं संजना की शादी एक बहुत बड़े परिवार में होती है। कावेरी हमेशा से यही चाहती थी कि उसकी बेटी को सारे ऐश मिले, वहीं उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखों में रहे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का किया उसे इसी जन्म में मिलता है, वैसे ही कावेरी की हुई सजा उसकी बेटी संजना को मिलती है। माँ जी, आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो आज मैं मुंह दिखाई की रस्म में ये लहंगा पहनूं या ये साड़ी? इनमें से कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। तेरी मुंह दिखाई की रस्म नहीं होगी। मैं इन बेफालतू की रस्म में पैसे नहीं बर्बाद करने वाली हूँ, समझी? एक तो तेरी माँ ने ढंग से शादी में कुछ दिया नहीं और तू है कि घर में कदम रखते ही खर्चों की बात कर रही है। आपने जो जो कहा था वो सब मेरी माँ ने आपको दहेज में दिया है, बल्कि उससे अच्छा ही दिया है। उसके बाद भी आप मुझे दहेज को लेकर ताने मार रही हैं। आपके पास किस चीज की कमी है? महल जैसे बंगले में आप सब लोग रहते हैं, फिर भी आप इतनी कंजूसी कर रही हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझे कंजूस बोलेगी? इतना बोलकर कविता संजना को उसकी शादी के दूसरे दिन ही थप्पड़ मार देती है। ये सब देखकर संजना रोते हुए कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भले ही अर्पिता का ससुराल गरीब होता है, लेकिन उसके ससुराल में सभी लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहू, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। ये देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। तो आज अपनी मुंह दिखाई की रस्म में यही साड़ी पहनना। और देख, मैंने यहाँ कितनी अच्छे से सजावट करवाई है। तेरे मायके वालों की तरह हम अमीर तो नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सका उतना हमने किया है।
माँ जी, आपने इतना सब कुछ किया, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे काले रंग के होने के बावजूद भी आप लोगों ने इस शादी के लिए हाँ की। बहू इंसान की पहचान उसकी इंसानियत और स्वभाव से होती है, ना कि उसके रंग से। चलो अपनी आंखों में ये आंसू साफ कर लो और जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में तेरी मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। जो प्यार अर्पिता को उसकी सौतेली माँ से नहीं मिला, वो प्यार उसे उसके ससुराल वालों से मिलता है। अर्पिता के ससुराल वाले उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। अर्पिता के काले रंग को लेकर उसके ससुराल वालों को उससे कोई भी परेशानी नहीं थी। वहीं इतना सारा दहेज और इतनी सुंदरता के बाद भी संजना के ससुराल वाले उसे हमेशा ताने देते थे और सीधे मुंह से बात भी नहीं करते थे। अब तो बाहर से ऑर्डर करके खाना खाया जा रहा है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। माँ जी, आप खाना ही इतना कम बनवाती हैं कि ढंग से एक रोटी भी नहीं मिलती है। ऊपर से आप मुझे बचा हुआ खाना देती हो। मेरी माँ ने आज तक मुझे कभी बचा हुआ खाना नहीं दिया और यहाँ इतने अमीर ससुराल होने के बावजूद भी मुझे बचा हुआ खाना खाना पड़ता है। अगर मुझे पता होता कि मेरी सास और ससुराल वाले इतने कंजूस हैं, तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करती। तेरी औकात है रात का बचा हुआ खाना खाने की, समझी? एक तो तू, तेरी माँ ने 2 टके का दहेज नहीं दिया, ऊपर से तू इतना बोलती है। रुक, तुझे अब भी बताती हूँ। इतना कहकर कविता संजना को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है, जिससे अब संजना परेशान होकर अपने घर आ जाती है और ये सारी बातें अपनी माँ को रोते हुए बताती है। संजना बेटा, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही गलती है। अमीरी को देखकर मैंने तेरी शादी ऐसे जल्लादों के घर में कर दी। गरीब घर में शादी होने के बाद भी आज अर्पिता इतनी खुश है, और वहीं इतने अमीर परिवार में शादी होने के बाद भी मेरी बेटी खून के आंसू रो रही है। किसी ने सही कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे किए की सजा तुझे मिल रही है। जो जुल्म मैंने अर्पिता पर किए, वो सब अब तेरे साथ हो रहे हैं। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब कावेरी संजना के ससुराल जाती है और उसके ससुराल वालों को समझाती है और उसकी माँ पुलिस की धमकी भी देती है, जिसकी वजह से संजना की सास ये बात सुनकर डर जाती है। अब संजना की सास कविता उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखते हैं और अपनी सारी कंजूसी आदतें छोड़ देती है। अब दोनों बहनें अपने अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जलाली, तेरी आरती उतारूं। देवी माँ तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरी चरणों में वारू देवी माँ, ओ माँ। हे माँ दुर्गे, अपनी इस दुखियारिन भक्त के दुख दूर करो। लक्ष्मी बहू, अरे ओ मेरी गरीब बहू। आई माँ जी। क्यों री कामचोर, कहाँ मर रही थी? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? वो माँ जी, मैं मंदिर में थी, पूजा कर रही थी। तुझे कितनी बार कहा है ना मेरे मंदिर में अपने गरीब कदम मत रखा कर। अपनी हैसियत मत भूला कर कि तू गरीब घर से आई है, वरना तेरी औकात नहीं है मेरे अमीर घर खानदान की बहू बनने की। कादम्बरी के दिए ताने सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी संदीप लक्ष्मी के आंसू पोंछता है। चुप हो जाओ दोस्त, मत लो। माँ, आप गंदी हो, गंदी हो, गंदी। आपने मेरे दोस्त को डांटा। संदीप की उम्र 30 साल थी, मगर उसकी हरकतें एक 5 साल के नासमझ बच्चे जैसी थी। इसीलिए अमीर कादम्बरी ने गरीब लक्ष्मी की शादी अपने पागल बेटे से करवा दी थी। वहीं अपने दूसरे बेटे अनुराग की शादी पायल से की थी। ससुराल की तरह पायल का मायका भी बहुत पैसे वाला था, इसलिए वो बहुत घमंडी थी। वह हमेशा गरीब लक्ष्मी पर दामन चलाती रहती थी। सासू माँ, अनुराग के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और इस महारानी ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। इस घर में मैं इतना सारा दहेज लेकर इसलिए थोड़ी आई थी कि मुझे ही रसोई में रोटियां बेलनी पड़े। इस गरीब के रहते तू क्यों रोटियां बेलेगी? पायल बहू, इसको मैं बहू बनाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए थोड़ी लाई हूँ। अब खड़ी खड़ी मेरा और मम्मी जी का मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। लक्ष्मी के लिए सर झुकाकर अपनी अमीर देवरानी और सास के ताने सुनना रोज की बात है। ससुराल में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की है। वहीं कादम्बरी अमीर बहू पायल को अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। लक्ष्मी अपने मन का दुख दर्द दुर्गा माँ के आगे सुनाती। समय गुजरता है, अब नवरात्रि आने वाली है। सासू माँ, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है,
मैं तो इस नवरात्रि को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो जम के गरबा खेलूंगी। शादी के बाद ससुराल में ये मेरी पहली नवरात्रि जो है। हाँ हाँ मेरी प्यारी पायल बहू, इसीलिए तो मैंने तेरे गरबा खेलने के लिए महंगा सा लहंगा बनवाने को दे दिया है। ये सुनकर पायल बहुत खुश होती है। तभी कादम्बरी की गरीब बहू हिचकिचाते हुए कहती है, माँ जी, मैं भी नवरात्रि का व्रत रखना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, मैं कल कलश स्थापना के लिए सामान खरीद कर ले आऊंगी। अपनी गरीब बहू की नवरात्रि व्रत रखने की बात पर एक बार सास फिर से उसे सुनाना शुरू कर देती है। बढ़िया आई, नवरात्रि करने क्यों है? अरे तेरे गरीब मायके वाले ने क्या मुझे मनी ऑर्डर भेजा है? मेरे पास फ्री फंड के पैसे नहीं आ रहे, समझी? माँ जी, मुझे नवरात्रि करने से मना मत कीजिए। मैं शादी से पहले मायके में भी नवरात्रि व्रत करती थी। भले ही थोड़े से ही पैसे दे दीजिए। तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? भिकमंगन कहीं की, चल भाग यहाँ से। पैसे देने से मना करके कादम्बरी लक्ष्मी को धक्का दे देती है। तभी हॉल में लगे टेबल की नोक उसके सर में लग जाती है और खून निकलने लगता है। ये देखकर संदीप रोते हुए कहता है, खून खून, आपने मेरे दोस्त को मारा। आप बुरी हो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। चलो दोस्त, हम कहीं और रहेंगे। ये पागल खुद को तो संभाल नहीं पाता, इस गरीब को क्या संभालेगा? कादम्बरी गुस्से से अपने पागल बेटे को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। जा निकल मेरे घर से, अब तुम दोनों घर के बाहर रहोगे। इस तरह से कादम्बरी नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले अपनी गरीब बहू को घर से निकाल देती है। लक्ष्मी फटे चिटे तिरपाल को लगाकर बाहर रहने लगती है। नवरात्रि के दिन जहां सभी माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापना कर रहे होते हैं, लक्ष्मी उदास मन से कहती है, हे माँ दुर्गा, आज आपकी नवरात्रि का पहला दिन है और मुझ गरीब के पास इतने भी पैसे नहीं जो कलश स्थापना कर सकूं। दोस्त, तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ, लुको लुको। संदीप जैसे तैसे अपनी जेब टटोलता है। उसके अंदर से 5-10 रुपए के सिक्के निकलते हैं जो कि 50 रुपए होते हैं। ये लो, ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए चूली खरीदने के लिए जमा किया था। मगर संदीप जी, आपको ये पैसे किसने दिए थे? मेरे भाई अनुराग ने दे दिए थे मुझे चीज खाने को। उन पैसों से वह गरीब बहू नवरात्रि के लिए नारियल, बताशे, फूल खरीद कर लाती है और मिट्टी से माँ दुर्गा की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनाती है और कलश स्थापना करके आंसू भरी आंखों के साथ भोग लगाती है। माफ करना माँ दुर्गा, मगर आपकी इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं कि आपको पंच मेवे का भोग लगा सके। इस गरीब बहू का भोग स्वीकार कीजिए माँ। जहाँ एक तरफ गरीबी में भी अटूट श्रद्धा भक्ति के साथ वह गरीब बहू नवरात्रि व्रत करती है, वहीं दूसरी तरफ कादम्बरी की अमीर बहू नवरात्रि की सुबह से ही खुद में लगी होती है। पायल बहू, कहाँ है तू? पायल, माँ तुम्हें बुला रही हैं। तो बुलाने दो बाबा, दिखाई नहीं देता, मैं अभी मेकअप कर रही हूँ। बहुत देर बाद पायल अपनी सास के पास आती है। आ गई तू पायल बहू, जल्दी से पंचमेवा बना दे, तब तक मैं माता रानी का श्रृंगार कर देती हूँ और मंदिर सजा देती हूँ। आई एम सॉरी सासू माँ, मगर मैं इन सब झंझट में नहीं पड़ने वाली। मैं पार्लर जा रही हूँ, शाम को मुझे गरबा खेलने जाना है, ये सब आप ही कीजिए। इस तरह से अमीर बहू घमंड दिखाकर चली जाती है। ऐसे में गरीब बहू ही उसकी मदद करती। लाइए माँ जी, पंचमेवा मैं बना देती हूँ और माता रानी का श्रृंगार भी कर दूंगी, आप जाकर तैयार हो जाइए। इसी तरह से समय बीतता है। जहां अमीर बहू नवरात्रि के हर दिन गरबा खेलने के लिए रोज नए महंगे लहंगे खरीद कर लाती, वहीं गरीब बहू माँ दुर्गा की भक्ति में डूबी रहती। ऐसे ही अब नवरात्रि के 7 दिन पूरे हो जाते हैं। पायल बहू, कल अष्टमी पूजन करनी है, इसलिए चल बाजार से सामान खरीद कर लाना है। ओफो माँ जी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मुझे नवरात्रि की पूजा पाठ जैसे टैंट्रम से कोई मतलब नहीं, मुझे आज भी गरबा खेलने जाना है। मगर इस घर की बहू होने के नाते ये नवरात्रि की अष्टमी पूजा तुम्हें करनी होगी पायल बहू। ये सुनकर पायल अपनी सास पर चिल्ला पड़ती है। मम्मी जी, मैंने कहा ना, ये मुझसे नहीं होगा। अनुराग, जल्दी जाओ वरना हम गरबा मिस कर देंगे। आया पायल। गरबे की रात पिया धड़के मोरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ में। ढोलिड़ा 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 ढोलिड़ा, ढोल वागे री। गरबे के नाम पर पायल अपनी सास को चिढ़ाकर चली जाती है
और कादम्बरी अकेले ही नवरात्रि की खरीदारी के लिए बाजार जाती है। वहीं बेचारी गरीब बहू भी थोड़े बहुत जुड़े हुए पैसे से कंजक खिलाने का सामान खरीद कर घर आ जाती है। आज माँ जी भी तो कंजक खिलाने वाली हैं। एक बार देखकर आ जाती हूँ, कहीं उन्हें मेरी जरूरत ना हो। लक्ष्मी रसोई के अंदर आती है जहाँ कादम्बरी पूरी बना रही होती है। तभी उसका हाथ जल जाता है। हे माँ, मेरा हाथ संभाल कर माँ जी। ये क्या माँ जी, बहू के रहते आप अकेले क्यों प्रसाद बना रही हैं? कौन सी बहू जिसे गरबा खेलने और खुद से फुर्सत नहीं? मेरे जलने मरने से उसको क्या फर्क। मेरे साथ जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। तेरे साथ जो मैंने बुरा किया है वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कहते कहते कादम्बरी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी लक्ष्मी उसे चुप कराती है। बस कीजिए माँ जी, लाइए प्रसाद मैं बना देती हूँ। लक्ष्मी पूरी हलवे चने का प्रसाद बनाकर तैयार कर देती है। तभी पायल वहाँ आकर घमंड से कहती है, 2 कौड़ी की गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल भाग यहाँ से। पायल धक्के मारकर बेचारी गरीब बहू को घर से भगा देती है। लक्ष्मी अपने तंबू में ही मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर कंजक का प्रसाद बनाती है। तभी 9 छोटी कन्याएं उसके पास आती हैं। माँ, हम आपके घर कंजक खाने आए हैं। हाँ माँ, आपके पूरी हलवे के प्रसाद से इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी कि हम कंजक खाने के लिए आ गई। अच्छा किया बच्चियों, आओ 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 ना। इतने में अमीर बहू उन कन्याओं को अपने घर बुलाती है। अरे ओ लड़कियों, उस गरीब के तंबू में कंजक में तुम्हें प्रसाद में रूखा सूखा ही मिलेगा। मेरे घर कंजक खाने आओगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे और घी में बना हलवा पूरी भी। हमें तुम्हारे घर कंजक नहीं खाना। ये बोलकर कन्याएं तंबू में बिछी हुई बोरी पर बैठ जाती हैं। लक्ष्मी अपने आंसू पोंछकर उन कन्याओं के पैर धोती है और कलावा बांधकर टीका लगाती है। वहीं अपनी पत्नी की देखा देखी संदीप उन्हें प्रसाद परोसता है। कंजक खाकर 9 कन्याएं उन दोनों को आशीर्वाद देती हैं। उसके साथ ही संदीप का पागलपन ठीक हो जाता है और 9 कन्याएं गायब हो जाती हैं। लक्ष्मी, तुम मेरी पत्नी हो ना? माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने इस गरीब भक्त को दर्शन दिया और संदीप जी को भी ठीक कर दिया। जहाँ गरीब बहू की अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर माँ दुर्गे उसके तंबू में आकर कंजक खाती हैं, वहीं अमीर घमंडी बहू की नवरात्रि निष्फल हो जाती है और आखिर में कादम्बरी अपनी गरीब बहू को अपना लेती है। वहीं पायल अपनी सास की नजर में अपना मान सम्मान खो देती है।